नमस्ते बच्चों, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग हमारे पाठ्य पुस्तक में से 13वां पाठ मैं सबसे छोटी वो हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए स्मॉल, इस पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। डियर चिल्ड्रंस, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन आंसर फॉर द चैप्टर मैं सबसे छोटी वो हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए स्मॉल। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रश्न उत्तर है। ये सारी चीज़ें मैं नोटबुक में लिख चुका हूँ। नोटबुक में से आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। दिस 7 क्वेश्चन आंसर आई हैव रोट इन नोटबुक। आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम दी नोटबुक। बच्चों देखिए गौर से, मैं सबसे छोटी वो हूँ। कविता से क्वेश्चन आंसर। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? आई वॉन्ट टू बी ए स्मॉल, वाई दिस थॉट केम इन दिस पोएम। घर या परिवार में सबसे ज्यादा प्यार छोटे छोटे बच्चों को ही मिलता है, इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। The small children only get all the love and affections from their parents and from family members. That's why it is said in the poem that I want to be a small. कविता में ऐसी बड़ी ना वो हूँ मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? Why it is said in poem that I don't want to grow big? Tell that you also want to be a small. हमेशा माँ की प्यार पाने के लिए और माँ की अंचल की छाया में रहने के लिए ही कविता में ऐसी बड़ी ना वो हूँ मैं कहा गया है। हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूँगा। To get love and affection from mother and to stay always in the shadow of mother. That's why in this poem it is said that I don't want to grow big. Yes, I also want to be a small. आशय स्पष्ट करो। डिफाइन द फॉलोइंग्स। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। ईयर आफ्टरवर्ड्स शी विल नॉट वॉक विथ अस डे एंड नाइट। इन पंक्तियों का आशय यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाएंगे वैसे वैसे माँ भी हमारे हाथों को पकड़े बिना चले जाएगी। As we grow up, the mother will not walk with us by catching our hands. अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई है? In childhood, the children are very close to their mother. Describe according to the poem. बच्चे छुटपन में अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं, जैसे माँ के हाथ पकड़कर चलना, अंचल पकड़कर खेलना, माँ से कहानी सुनना आदि। In childhood, the children are very close to their mother by catching their hands, by walking, by catching their sarees and playing and listening stories etc. तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? What the work your mother will do
for you. मेरी माँ मुझे नहलाती है, खाना खिलाती है, पढ़ाती है और कहानियाँ सुनाती है. My mother helps me to take a bath. She will feed me and will teach me and she will tell stories to me. नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ. नीचे दिए गए शब्दों में संस्कृत और हिंदी शब्द आए हैं. Some words are given below. Find out the differences in them. संस्कृत शब्द, हिंदी शब्द. संस्कृत वर्ड्स and हिंदी words. स्नेह, प्रेम, this all Sanskrit word, this all हिंदी word. स्नेह, प्रेम, शांति, सन्नाटा, धूल, राख, ग्रह, ग्रह, निधन, निर्धन, समान, सामान. योजक चिन्ह योजक चिन्ह लगाकर कुछ विलोम शब्द लिखो. Write down some opposite words by using hyphen. दिन, रात. This hyphen is called as योजक चिन्ह in Hindi. This hyphen is called योजक चिन्ह in Hindi. दिन, रात, आगे पीछे, ऊपर नीचे, माता पिता, भाई बहन, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा. डे नाइट, फ्रंट बैक, अप डाउन, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, गुड बैड. बच्चों, यही है मैं सबसे छोटी वो हूँ पाठ का प्रश्न उत्तर. ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेज देता हूँ. इसको कॉपी करके क्लासवर्क में लिख लीजिए. दिस ऑल आई विल सेंड यू इन व्हाट्सएप. जस्ट यू कॉपी एंड फिनिश द क्लासवर्क. थैंक यू बच्चों, धन्यवाद.